जंगल में सर्दियों की पहली बारिश के बाद मौसम बदल गया था। अचानक ठंड शुरू हो गई थी। जंगल के सभी पक्षी पीपल के बड़े पेड़ से बड़े बड़े जोड़े जोड़े पत्ते लेने जा रहे थे। वो पीपल का पेड़ कालू कौवे का था। कालू कौवा एक रजिस्टर सामने रखकर मेज कुर्सी लगाए बैठा हुआ था। जो पक्षी भी पीपल का पत्ता लेने आता वो कालू कौवे को एक दाना देता, अपना नाम लिखवाता और एक पत्ता पीपल का लेकर चला जाता। अपनी ऐनक नीचे करते हुए और ऐनक के ऊपर से देखते हुए। जी, नाम बताएं। बुलबुल, मेरा नाम बुलबुल है। मुझे पता है तुम बुलबुल हो। मैंने कब कहा कि तुम कोई तोता या कबूतर हो? नाम बताओ। बुलबुल इधर उधर देखती है और आहिस्ता से कहती है, मोटी बुलबुल। मुझे सब मोटी बुलबुल ही कहते हैं। सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। कालू कालू जी लिखो मोटी बुलबुल, मैंने दाना ले लिया है। कालू कौवा अपने रजिस्टर में बुलबुल का नाम लिखता है और बुलबुल पीपल के पेड़ से जाकर एक पत्ता तोड़कर ले जाती है। तोते ने भी अपना नाम लिखवा दिया था। तोता भी पीपल का पत्ता ले जाता है। गुड़िया बेटी, मैं पीपल का पत्ता लेने जा रही हूँ। घर की छत पर सुराख है और ठंड का मौसम शुरू हो गया है। घर के सारे छेद अब बंद करने होंगे। मम्मा, क्या वो पीपल का पेड़ शुरू से ही कालू कौवे अंकल का है? नहीं बेटी, वो पीपल का पेड़ तो आपकी नानों ने लगाया था, लेकिन कालू कौवे ने हमसे वो पीपल का पेड़ छीन लिया और अब पक्षियों को पीपल के पत्ते बेच रहा है। बहुत खुदगर्ज है कालू अंकल। वो आलसी है। वो हमेशा मुफ्त में दाना जमा करने का सोचता है और हमेशा नाकाम ही होता है। मम्मा चिड़िया मटके से एक दाना मकई का लेती है और पीपल के पेड़ की तरफ चली जाती है। थक गया हूँ। कालू कौवा जोर से रजिस्टर बंद करता है और गौरी से कहता है, आज कमाई अच्छी हो गई। अगर ऐसे ही जंगल में ठंड बढ़ती गई तो हम पीपल के पेड़ के पत्ते बेच बेच कर बहुत आगे निकल जाएंगे। वो चिड़िया आ रही है, अब उसे पता ना देना, उसे कहना कि कल आए। रानू चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। लग रहा है मैं देर से आई हूँ। कौवे भैया, ये ले मकई का दाना और मुझे एक पीपल का पत्ता दे दे। अब तो मैंने रजिस्टर बंद कर दिया है। चिड़िया, कल आना। अब तुम्हें पत्ता कल ही मिलेगा। कौवे भैया, कल तो मुझे दाना जमा करने जाना है। आप रजिस्टर दोबारा खोल लें। ये हमारा बिजनेस रजिस्टर है, जब बंद हो जाए तो फिर दोबारा हमारी मर्जी से ही खुलता है। जाओ जाओ, चली जाओ, अब कल आना। रानू चिड़िया निराश होकर वहां से उड़ती है। एक पीपल का पत्ता पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। रानू चिड़िया जाकर वो पीपल का पत्ता उठा लेती है। कौवे भैया, ये गिरा हुआ पत्ता मैं ले जाऊं? रखो रखो इसे, ये मुफ्त का नहीं है। कहा ना कल आना अगर पत्ता लेना है तो। लाओ, ये पत्ता मुझे दे दो। कालू कौवा रानू चिड़िया से पीपल का पत्ता वापस ले लेता है और रानू चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, आप तो पीपल का पत्ता लिए बिना ही घर वापस आ गई। उन कौवों ने दफ्तर बंद कर दिया था। अब कल ही मिलेगा पीपल का पत्ता। घर जाकर गौरी कौवी अपनी कमाई गिनती है। एक दाना गेहूं का, 10 दाने मकई के, 10 दाने बाजरे के। कालू, आज तो अच्छी कमाई हुई है। इस बार ठंड के दिनों में हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। घर में बैठकर खाएंगे, घर में बैठकर। ठंडी के दिन आराम से गुजरेंगे। कालू, क्यों ना कल हम पत्ते की कीमत 10 दाने रख दें। मजबूर पक्षी पीपल के पत्ते तो लेंगे ही, ऐसे हमारी कमाई बढ़ जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है, दाने भी ज्यादा जमा हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी और कालू कौवा फिर से दफ्तर लगाकर मेज कुर्सी रखकर रजिस्टर खोलकर बैठ जाते हैं। एक पत्ता मैं कल ले गया था, लेकिन मेरे घर की खिड़की के पास भी एक छेद है, वो भी बंद करना होगा। आज कितने पत्ते लेने हैं? एक पत्ता 10 दानों का मिलेगा आज। ये सुनकर कबूतर तो हैरान हो जाता है। नहीं नहीं, अभी मैं कल ही तो एक पत्ता एक दाने का लेकर गया था। कल की बात कल पर छोड़ो, आज की बात करो।
पता लेना है तो लो, समय जाया मत करो। रानो चिड़िया भी एक दाना अपनी चोंच में लेकर जल्दी से उड़ती हुई आ जाती है। आज तो मैं समय पर ही आ गई हूँ। मैंने सोचा बाकी के काम मैं बाद में करूँगी, पहले घर की छत का छेद बंद कर लूँ। नई बात सुन लो आज इनकी, आज एक पत्ता 10 दानों का दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कल भी आई थी, एक पत्ता एक दाने के बदले ही मिल रहा था। लेकिन आज नहीं मिलेगा। कौवे भैया मजाक मत करें, ये ले एक दाना और मुझे एक पत्ता दे दे। अभी तो ना जाने कितने दिन हमें एक दाने के बदले पत्ते ले लेकर जाना होंगे। घर में कभी किसी दीवार तो कभी किसी दीवार में छेद हो जाता है। हटो, दूसरी तरफ हो जाओ। ये ले दास्ताने और मुझे एक पत्ता दे दे। कौवा मैना का नाम लिखता है। मैना, मैना ही नाम है ना। गोरी 10 दाने गिन लो और इसे एक पत्ता तोड़ने दो। देख रहे हो चिड़िया और कबूतर जी बिक रहे हैं, हमारे पत्ते 10 दानों पर भी बिक रहे हैं। गोरी, हम जैसे गरीब पक्षी भी तो जंगल में ही रहते हैं, कृपया करें और हमें एक दाने पर ही पत्ता दे दे। चिड़िया और कबूतर बहुत विनती करते हैं, लेकिन कौवे नहीं मानते और उन्हें वापस भेज देते हैं। कबूतर भैया, हमें किसी दूसरे जंगल जाना चाहिए, घर सुरक्षित है तो सब कुछ है। हमें दूसरे जंगल से पत्ते लाकर घर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों दोस्त उड़ते हैं और उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जंगल के एक कोने में एक केले का पेड़ था, जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। कबूतर भैया, ये कैसा पेड़ है? इसके पत्ते तो पीपल के पत्तों से भी बड़े हैं। मैंने भी ये पेड़ पहली बार ही देखा है। देखो देखो, इस पर फल भी है। क्या ये फल खाने लायक होगा? चिड़िया की नजर थोड़ी दूर पेड़ पर एक घर पर जाती है। वो सामने किसी का घर है, हमें वहां जाकर पूछ लेना चाहिए। चिड़िया और कबूतर उस घर के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता निकलती है। माँ जी, क्या हम उस सामने वाले पेड़ से एक एक पत्ता ले लें? बेटी, वो केले का पेड़ है, उस पेड़ के पत्ते घर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं, आप ले सकते हो। आप उस केले के पेड़ से पत्ते ले सकते हो। माँ जी, और उस पेड़ पर जो फल है, क्या वो फल खाने लायक है? हाँ, क्यों नहीं, वो केले का फल है। केले का फल नरम और मीठा होता है, सबको पसंद आता है। चिड़िया और कबूतर खुश हो जाते हैं। दोनों दोस्त अपने लिए एक एक पत्ता लेते हैं और कुछ केले तोड़कर वापस उड़ते हैं। रानो चिड़िया ने अपने घर की छत पर बड़ा सा केले का पत्ता लगाकर घर को ठीक कर लिया था। चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा को काम करते हुए देख रही थी। मम्मा, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ गुड़िया बेटी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कौवों ने हमें पीपल का पत्ता नहीं दिया, हम खोज में गए तो हमें नई चीज़ मिल गई, पत्ता भी और फल भी। 10 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन हवा से कौवों के पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पेड़ के सारे पत्ते गिर गए। अगर पहले पता होता तो हम एक दाने पर ही पत्ता देते रहते। अब ना दाना मिलेगा और ना ही हमारे पेड़ पर पत्ते रहे, सारे पत्ते हवा से उड़ गए हैं। हाँ कालू, गलती ही हो गई। एक एक दाने के बदले ये सारे पत्ते दिए होते तो आज हमारे पास 100 दाने होते। इतने दिनों में ठंड भी बढ़ गई थी। कौवे आज रात जल्दी ही अपने घर में लेट जाते हैं। रात 12 बजे के बाद आसमान से हल्की हल्की रुई की तरह सफेद बर्फ गिरने लगती है। काले कौवों ने पूरे जंगल को पीपल के पत्ते बेचे थे, लेकिन अपने घर की छत ठीक नहीं की थी। घर की छत से सफेद सफेद बर्फ कौवों के घर में आ रही थी। कौवों का घर तो फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है। कालू, कालू, कुछ करो, छत से ठंडी हवा घर में आ रही है। मेरी तो कुल्फी जम जाएगी।
जंगल के सभी पक्षियों ने घर ठीक कर लिए, लेकिन हम अपना पेड़ होते हुए भी घर की छत ठीक ना कर सके। गोरी, अब तो ऐसी ठंडी रात में ठंडी हवा से लड़ना पड़ेगा। कौवे एक कोने में लगे हुए बैठे थे और दूसरी तरफ रानो चिड़िया, कबूतर, तोता और सभी पक्षी अपने अपने घरों में मीठी नींद सो रहे थे। प्यारे दोस्तों, जो लालच करता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। समय पर काम और समय पर मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। कोई भी पक्षी पेड़ों के पत्ते बेचकर अमीर नहीं हो सकता है। पत्ते एक दिन बिकेंगे, 2 दिन, लेकिन हमेशा मेहनत ही काम आएगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।